दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 24 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम पेपर हुआ था वो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि 24 जनवरी को जो पेपर हुआ था वो कैसा हुआ था, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। दोस्तों, मैं आज फिर आपसे कहती हूँ कि मैंने जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो बार बार जो है पूछे जा रहे हैं, मैंने वो रिपीटेड क्वेश्चन हटा दिए हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। मैं न्यू क्वेश्चन जो मुझे कुछ नया देखने को मिला है आज 24 डेट के एग्ज़ाम में, तो मैं बस वही क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग को इस पे ध्यान दीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपके जो आगे के एग्ज़ाम हो या फिर अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम होने में, जो कुछ भी है फरवरी तक एग्ज़ाम चलेंगे, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हम वीडियो अपना ही शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, NEP 2020 के तहत निपुण किस बात पे जोर देता है। निपुण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कभी कभी निपुण का जो है दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो मैं आपको पहले की वीडियो में अपने बता चुकी हूँ। और निपुण के तहत इनने ये पूछा है कि निपुण किस बात पे जोर देता है, तो ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि निपुण इस बात पे जोर देता है कि मतलब बच्चे जो होते हैं वो जब रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक मतलब जो बेसिक उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे सीखें। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन में और भी चीज़ें थीं, लेकिन जो बेसिक मटेरियल रहता है बच्चों के सीखने के लिए, जैसे कि रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक, इस पर निपुण जो है ध्यान मतलब सबसे ज़्यादा जोर देता है। तो मैंने डायरेक्ट आंसर आप लोग के लिए लिखा है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग को डायरेक्ट आंसर याद करने में आसानी हो। जो मुझे कुछ अलग से ऑप्शन दिखे थे, जो घुमाने वाले ऑप्शन दिखे थे, मैं उनके ऑप्शन भी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने हर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही दिया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अजर्शन और रीज़न से भी क्वेश्चन बने हुए हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। देखिए, 24 तारीख के पेपर में कुछ इस टाइप का अजर्शन रीजन का क्वेश्चन बना है, जैसे कि अजर्शन है, टीचर अधिगम प्रक्रिया के दौरान गलतियों से बचते हैं क्योंकि गलतियों का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि गलतियाँ अधिगम में उपयोगी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, गलतियाँ अधिगम में जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। गलती बच्चा नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। ठीक है, गलतियाँ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो गलत हो गया। और टीचर अधिगम प्रक्रिया के दौरान गलतियों से बचते हैं क्योंकि गलतियों का कोई महत्व नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, कि गलतियों का कोई महत्व नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि अजर्शन सही है, ओनली रीजन सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे जिनमें से करेक्ट आंसर है अपना दोनों ही गलत हैं। ठीक है ना, दोनों फॉल्स हैं तो मतलब दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर किसी बच्ची को दूसरे की निगाह से मतलब जैसे कि दूसरे की समझने में परेशानी हो रही है, वो कुछ और सोच रहा है, बच्ची कुछ और सोच रही है ना, वो उसको नहीं समझ पा रही है कि ये इस टाइप का क्यों सोच रहा है। तो पियाजे के अनुसार वह किस अवस्था में है बच्ची अभी। तो बच्ची किस अवस्था में है, बच्ची है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष की जो आयु होती है, 2 से 7 या 2 से 4 रहती है। तो उस आयु में क्या रहता है कि बच्चे दूसरे की मतलब क्या रहता है, दूसरी समझ को जो है समझ नहीं पाते। वो मतलब इतना उनका जो दिमाग होता है वो इतना काम नहीं करता कि चीज़ ये इस टाइप का क्यों सोच रहा है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, वैसे हर पे शिफ्ट में जो है किसी न किसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ADHD का फुल फॉर्म पूछा गया है, एक में निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया है, किसी में किसी का। इसमें AQI का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। AQI, देखिए AQI एयर क्वांटिटी इंडेक्स या फिर एयर क्वालिटी हाँ क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा मानसराम में होती है या फिर मणिपुर में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये मासिन राम में होती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पहले भी एक शिफ्ट में पूछा गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना,
तो इसमें पेपर जो देखिए बच्चों का कहना है कि मैम जो मैथ पोर्शन था वो बहुत ही इजी आया था, मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों जैसे आए थे और संस्कृत पोर्शन भी जो है बहुत ही इजी आया था। पेपर जहाँ तक है 24 तारीख का जो पेपर हुआ है वो बहुत ही इजी पेपर रहा है, इतना टफ पेपर नहीं रहा है। उसमें जो ईवीएस के अदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस भी एक आध क्वेश्चन ईवीएस में गए हुए हैं, तो लेकिन वो भले ही आउट ऑफ सिलेबस हैं दोस्तों, लेकिन ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। तो 24 तारीख का पेपर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर सारे पेपर ऐसे आए तो फिर आप सभी लोग पेपर निकाल लोगे, क्योंकि ईजी है पेपर, ईजी ही आया है 24 तारीख का पेपर और शिफ्ट के मुकाबले, ऐसा बच्चों का कहना है। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि हाँ पेपर ज़्यादा टफ नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए ये 24 तारीख का जो पेपर आया है उसमें दिशा और मैप से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, ये पहला पेपर ऐसा आया है, अपना पहला पेपर ऐसा फंसा है, पहली शिफ्ट का पेपर ऐसा फंसा है जिसमें दिशा से और मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नहीं तो दोस्तों ये चीज़ आप भी जान रहे हो कि हर शिफ्ट में मैं आपको हर पेपर आप लोग के सामने लेकर आ रही हूँ। हर शिफ्ट में 2 या 3 से 4 क्वेश्चन जो है मैप से और दिशा से डायरेक्शन से बन रहे हैं, है ना। तो लेकिन इसमें क्या है, एक भी क्वेश्चन जो है दिशा और मैप से नहीं आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा, या फिर इसमें आया है तो आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ से हमें ये पता चला है। लेकिन फिर भी आप जो है दिशा और मैप को अच्छे से पढ़कर जाइए, मैं बार बार यही कहूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसमें नहीं पूछा गया तो आगे भी ना पूछा जाए। ठीक है, कोड स्विचिंग से क्वेश्चन आया। कोड स्विचिंग में आप लोगों को बता चुकी हूँ, दिल मांगे मोर। ठीक है ना, इससे भी पहले भी क्वेश्चन इससे बना था, दिल दिल मांगे मोर किस प्रकार का वाक्य है ना, तो वो कोड स्विचिंग टाइप का वाक्य है। तो आप पहली वीडियोस मेरी देखिए तो उसमें डिटेल्स मैंने बताई है, तो उससे आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए निपुण भारत से क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने पीछे आपको बताया है इससे। ठीक है ना, तो निपुण भारत से जो है क्वेश्चन आया है। देखिए पंछी अपने सिर को क्यों घुमाते हैं, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो पंछी अपने सिर को इसलिए घुमाते हैं क्योंकि पंछी की जो पुतलियाँ होती हैं, जो आँखें होती हैं, उनकी जो आई की जो पुतली होती है वो उनकी हिलती नहीं है, तो वो अपनी गर्दन हिला हिला के जो है इधर उधर देखते हैं। ठीक है ना, जो इंसान होते हैं उनकी तो पुतली इधर से उधर हो सकती है, तो वो तो आँखें अपनी घुमा सकते हैं, लेकिन पंछी अपनी आँखों को जो है नहीं घुमा सकते, इसलिए वो अपने सिर को घुमाकर इधर से उधर देखते हैं। देखिए हाथी से क्वेश्चन बना है। हाथी से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि हथनी अपने ग्रुप की लीडर होती है ना, और या फिर इस टाइप का क्वेश्चन था कि हाथी कितना मतलब कितने केजी जो है वो खाना खा लेते हैं, मतलब घास फूस खा लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ये था क्वेश्चन, हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप मैंने ईवीएस की वीडियो डाली हुई है, ईवीएस भंडारा 1 और ईवीएस भंडारा 2, आप उन वीडियो को देखिए। मैं 100% कहती हूँ कि वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाती हूँ यहाँ पर, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसमें से इसमें जो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी मैंने अपनी वीडियो में डाले हुए हैं, और पेपर होने से पहले की वो वीडियो बनी हुई है। तो आप लोग एक बार देखिए, एनसीईआरटी से उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वो वीडियो आप लोग को बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। तो आप लोग मेरी प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और या फिर आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं भंडारा 1 और भंडारा 2 करके। मेरी ईवीएस की मैंने जो है सुपर 50 स्पेशल 50 करके वीडियो डाली हैं, तो आप उनको देखिए। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पक्षियों की आवाज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक तो पक्षियों के सिर क्यों घुमाते हैं, पक्षियों की आवाज़, पक्षियों से 2 क्वेश्चन इस पेपर में फंसे हैं। सिंपल सी हमें बात दिख रही है। देखिए दोस्तों प्याजे से क्वेश्चन आया है। प्याजे से तो हर बार ही क्वेश्चन आ रहा है ना, हर शिफ्ट में ही पूछा जा रहा है। प्याजे, वायगॉस्की, वैन हिले, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। किस पक्षी की आँखें सिर के सामने होती हैं। देखिए पक्षी से एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। सॉरी दोस्तों, तो किस पक्षी की आँखें सिर के सामने होती हैं, तो उल्लू जो होता है उसकी आँखें जो हैं सिर के सामने होती हैं। ठीक है ना, उल्लू की आँखें हम जैसे हम इंसानों की आँखें होती हैं सेम वैसी ही होती हैं, और पक्षियों की आँखें जो है ऐसे मतलब साइड साइड में रहती हैं, सामने नहीं रहती। देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आया है कि एक तार का टुकड़ा 12 सेंटीमीटर लंबा है, उसके 10 टुकड़े करने हैं, एक को काटने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय देना पड़ता है, तो वो पूरे टुकड़े को काटने में कितना समय लगेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में। इसके ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सिंपल ही जो है मैथ के भी क्वेश्चन, बच्चों का कहना है कि मैथ का क्वेश्चन भी जो है
सिंपल ही आए हैं, बच्चों जैसे क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि दिमाग घुमाने वाला या फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए। 24 तारीख का पेपर अगर देखा जाए तो बहुत ही ईजी रहा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन फंक्शन फिक्सनेट से आया था। देखिए ये क्या होता है इसमें कि बच्चे जो होते हैं, जैसे कि माने चलिए एक बच्ची है, ठीक है ना, उसको आपने है ना रोटी रोटी बनाने के लिए मतलब चक्का बेलना जो होता है वो, जैसे कि मान के चलिए आपने दे दिया, तो वो उससे मात्र रोटी ही बनाएगी, वो ये जाने कि नहीं इससे रोटी ही बनाई जाती है, इस पे कुछ और नहीं कर सकते, जैसे कि ना इस पे अदरक नहीं कूट सकते हैं, इस पे मतलब बच्चा क्या होता है, बच्चे की सोच जो होती है वो फिक्स हो जाती है कि नहीं इस चीज़ से यही चीज़ होगी और इससे हम इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकते, उसका दिमाग इतना नहीं चल पाता कि वो उसका दूसरा यूज़ भी देख सके। तो ठीक है, इस टाइप के जो इसमें आता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। सोशलाइजेशन से क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पूछा गया है, पहले सोशलाइजेशन के एजेंट पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया है कि ये एजेंट 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एजेंट होता है, एक सेकेंडरी एजेंट होता है। प्राइमरी में फैमिली आती है, सेकेंडरी में स्कूल आता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सोशलाइजेशन से इसमें एजेंट पूछे गए हैं या फिर डायरेक्टली प्राइमरी या सेकेंडरी से क्वेश्चन बना है, ये चीज़ अभी पता नहीं है, बट सोशलाइजेशन से जो है क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन से भी क्वेश्चन बना हुआ है। गिफ्टेड चिल्ड्रन से दोस्तों 23 तारीख के पेपर में भी क्वेश्चन बना हुआ था। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको इस पता चलेगा, ठीक है ना। टेस्लेशन से भी दोस्तों क्वेश्चन बना है, ठीक है, और 23 तारीख को भी शायद इसमें 23 से भी इसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बट जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि माने चलिए एक घटपड़नी वगैरह से, इससे अभी रिपीटेड हुए हैं, पहले नहीं पूछे गए थे 1-2 शिफ्ट में, ठीक है ना। हाथी भी अभी 1-2 शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा था, बट आज के पेपर में आया। शुरू के जो 29 और 28-29 तारीख के पेपर थे उसमें भी हाथी के 9 तारीख तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने हटा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो फूड चेन से क्वेश्चन बना हुआ है। फूड चेन से हमें एक नया क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है आज के पेपर में। ओके, फूड चेन से क्वेश्चन अभी आगे आएगा, तब मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए काउ स्लीपिंग टाइम पूछा गया है कि गाय कितने टाइम तक रोती है, सोती है। आई थिंक काउ जो है वो 4 घंटे सोती है, ठीक है ना। कितने घंटे? 4 घंटे समथिंग। तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है काउ के सोने के ऊपर। और आई थिंक पहले अजगर के सोने के ऊपर भी जो है क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। बी से क्वेश्चन बना हुआ है, मधुमक्खी से। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन एक और आ गया है, आप लोग देख लीजिए इसको सरसरी निगाह से एक बार कि पूछा क्या गया है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैथ में पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए इसमें सही आंसर क्या होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, देखते हैं कितनों के सही आंसर आ रहे हैं और कितनों के गलत आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैथ का ये पूछा गया है, गुणनफल 25, 34, 22, 15 एंड 30 में कितने ये सुनने नहीं सुनना आएगा, ठीक है ना, गलती हो गई है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया है, ADHD वाले बच्चे में क्या गुण नहीं होता, ये पूछा गया है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ADHD वाले जो बच्चे होते हैं वो है ना ध्यान लगा के ना किसी भी चीज़ को मतलब अधिगम में वे ध्यान लगा के नहीं पढ़ पाते, ठीक है, अधिगम नहीं कर पाते ध्यान लगा के। तो ध्यान की कमी ये चीज़ तो उनमें होती है, ध्यान नहीं लगाते। आसानी से समझता है, आसानी से नहीं समझता, इस टाइप का हो गई, ऑप्शन में कुछ गलती है, ठीक है। और थर्ड है कि ध्यान केंद्रित करने में सक्षम। ध्यान केंद्रित करने में सक्षम तो वो नहीं होता है, तो नहीं पूछा गया है, तो इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, स्तनधारी प्राणी कौन सा है, ठीक है। स्तनधारी प्राणी वेल है, वेल मछली जो होती है। देखिए कि चिड़िया की आँखें इंसानों की तरह होती हैं, ठीक है। एक शायद क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं, बट ये फुल ऑप्शन सही नहीं था, ये पूरा दिया हुआ है। ये उल्लू होता है, देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था, उल्लू जो होता है उसकी आँखें जो हैं इंसानों की तरह होती हैं, इंसानों की तरह मतलब सामने, सिर के सामने जो है उसकी आँखें होती हैं, ठीक है ना। अब
अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए RTE में किसको लाभ मिला है। RTE में क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य है और ये मुफ्त शिक्षा देता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष। लंगर का अर्थ क्या है। लंगर क्या होता है। लंगर यूनिवर्सल किचन है, लंगर मुफ्त में भोजन है, या फिर एक प्रकार का जानवर है। तो लंगर क्या है। लंगर मुफ्त में जो भोजन मिलता है, ये तो आप लोग जानते ही हो, लंगर होता है ना, मुफ्त में भोजन दिया जाता है, मील दिया जाता है, ठीक है ना। गुरुद्वारे में भी होता है लंगर, आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। विकास के विषय में सत्य है। विकास के विषय में सत्य है। विकास हमेशा होता रहता है। विकास एक आयु तक ही होता है। विकास जन्म के उपरांत ही शुरू हो जाता है। देखिए विकास एक आयु तक ही होता है, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, कि विकास एक नहीं, विकास तो हमेशा मरने तक विकास होता रहता है, ठीक है ना। और विकास जन्म के उपरांत ही शुरू हो जाता है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि विकास जन्म के उपरांत तो वो शुरू नहीं होता, वो जन्म से, मतलब जो बच्चा गर्भ में होता है तभी से जो है उसमें विकास होना चालू हो जाता है। गर्भ से कब्र तक विकास होता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक विकास होता है। तो जन्म के उपरांत ये भी गलत हो गया। विकास हमेशा होता रहता है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है विकास के बारे में, ठीक है। विकास कभी नहीं रुकता है, विकास हमेशा होता रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए हिरन की कौन सी प्रजाति लोकटक झील से संबंध रखती है, ठीक है। हिरन की संघाई प्रजाति जो है, लोकटक झील में हिरन की संघाई प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। कम्युनिटी रेन वाली जगह कौन सी है। चेरापूंजी है, ठीक है ना। और सर्वाधिक वर्षा मानेसराम में होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है। रमन एक स्कूली बच्चा है जो खेल खेलने के लिए अपने दोस्तों का समूह बनाता है। गर्ल्स लोग आती हैं तो उन्हें भगा देता है, अनदेखा कर देता है। पूछने पर कहता है कि ये ओनली बॉयज़ ही खेलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। अलग अलग इसकी क्या है, जो भाषा है वो बदलती जा रही है। कभी टीचर आ जाती है, कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी पेरेंट्स आ जाते हैं कि नहीं बॉयज़ ये करते हैं, गर्ल्स ये नहीं करती, गर्ल्स ये करती हैं, बॉयज़ ये नहीं करते। तो ये क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये है लैंगिक रूढ़िवादिता, ठीक है ना। लैंगिक रूढ़िवादिता है कि जो बहुत पहले से चला आ रहा है कि नहीं ये बॉयज़ करते हैं, गर्ल्स करती है, ये गर्ल्स ही करें। मतलब डांस अगर कर रहे हैं तो नहीं बॉयज़ डांस नहीं कर सकते, वो तो ओनली क्रिकेट खेलेंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, ये लिंग या लैंगिक रूढ़िवादिता में आता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन पर सबसे पहले चर्चा किसने की। तो लर्निंग विदाउट बर्डन का हमें पता है। तो देखिए हम जब हम है ना NCF 2020 के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि है ना यशपाल कमेटी 1993 यशपाल कमेटी जो है 1993 वो जो लर्निंग विदाउट बर्डन है उस पर जो है बात करती है, चर्चा करती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यशपाल समिति। किसमें करा है, NCF है 2020, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। किसकी आवाज़ मधुर होती है। किसकी आवाज़ मधुर होती है दोस्तों, कौवा की आवाज़ मधुर होती है, कोयल की या गौरैया की। तो सिंपल सी तो हर कोई जानता है कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, या आप लोग भी देख रहे हैं काफ़ी, अभी ऊपर से भी 3-4 क्वेश्चन हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए जो बहुत ही सिंपल पूछे गए हैं, ठीक है ना। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। सुनना और बोलना क्या है। सुनना एक उत्पादक है, पढ़ना नहीं आएगा यहाँ पे, बोलना आएगा। बोलना, सुनना एक उत्पादक है, बोलना ग्रहणशील है। सुनना ग्रहणशील है, बोलना उत्पादक है, दोनों ग्रहणशील है, दोनों उत्पादक है। तो देखिए सुनना ग्रहणशील है और बोलना उत्पादक है, ओके। सुनना क्या है, ग्रहणशील, और बोलना उत्पादक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेपेंथस जैसे पौधे कीट से क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व, मिट्टी, पानी या नाइट्रोजन। देखिए ये नेपेंथिस जो पौधा होता है इसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं, घटपर्णी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिक्चर प्लांट होता है, ये हमें पता है, ये हंट करता है, ठीक है ना, आवाज़ें निकालता है पिक्चर प्लांट। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में, और मेरा ही नाम आ गया मेघा ये मेघालय में और इंडोनेशिया में जो है पाया जाता है,
ठीक है ना। और ये क्या होता है, मेघालय इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये उस मिट्टी में पाया जाता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। तो ये कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है ना। तो इसमें क्या होगा आंसर, नेपेंथस जैसे पौधे कीटों से क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है मृदा में, मिट्टी में, है ना। तो वो कीटों को खा के नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हो। ये कहाँ, इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये हंट क्यों करते हैं, ये वो कौन सा पौधा है जो हंट करता है, जो आवाज़ निकालता है, तो नेपेंथस है, घटपर्णी है, पिक्चर प्लांट है, ठीक है ना। एक से हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए, किसी समस्या को हल करने से पहले एक बच्ची पहले इसी तरह की समस्या को हल करती है। यह क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये एनालिटिकल है, ठीक है ना। क्या है, एनालिटिकल, ओके। क्योंकि अगर इसकी जगह अगर एनालॉजिकल भी ऑप्शन में दिया होता तो वो भी सही होता। क्यों, क्योंकि उसको सेम चीज़ मिल गई है, एनालॉजिकल, ठीक है ना। अगर एनालॉजिकल ऑप्शन में दिया रहता तो वो भी सही होता, तो उसको सेम चीज़ मिल गई है हल करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, हिरन ना होने पर क्या होगा। अगर हिरन नहीं होंगे तो क्या होगा, घास वृद्धि होगी, बाघ भोजन की आदत बदलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर हिरन नहीं होंगे तो बाघ होते हैं उन लोगों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है ना, बाघ की संख्या कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं है, तो समझ उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं है। नेक्स्ट, एक बच्ची को स्टील के गिलास में आम पन्ना परोसा गया, ठीक है। एक बच्ची है, उसको स्टील के गिलास में जो है आम पन्ना दे दिया दुकान वाले ने या फिर किसी आदमी ने, और तो उसने बोला कि है ना, नहीं मुझे दूसरे गिलास में चाहिए, तो आदमी ने फिर दूसरे गिलास में दे दिया आम पन्ना। तो उस बच्ची को ये शिकायत है, वो बच्ची ये सोच रही है कि नहीं मुझे उसमें ज़्यादा मिला था, इसमें कम मिला, या फिर इसमें ज़्यादा मिला था, उसमें कम मिला है, ठीक है ना। जहाँ उसने शिकायत की कि उसे आम पन्ना कम परोसा गया है। तो बच्ची प्याजे की किस अवस्था में है, किस अवस्था में है बच्ची, जो वो उस अवस्था में है कि वो ये नहीं समझ पा रही है कि जो वो चीज़ों को माप नहीं पा रही है ना, चीज़ों की अवस्था नहीं समझ पा रही है कि जैसे कि बर्फ़ से पानी बनता है, तो पानी से वो ये समझ रही है कि बर्फ़ से पानी बन जाएगा, बट ये नहीं समझ पा रही है कि पानी से बर्फ़ बन जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये पहले भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, लेकिन भाषा चेंज थी। तो ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में है, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मोटर संवेदी विकार, जहाँ एक बच्चा ओंठ और जीभ का समन्वय करने में असमर्थ होता है, तो उसे कौन सी बीमारी है, किस मतलब क्या है उसे, तो उसको डिसलेक्सिया है। क्या है, डिसलेक्सिया, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछ लेता है, कहीं डिसग्राफिया से पूछ लेता है, कहीं डिसकैलकुलिया से, ये मैथ से संबंधित बीमारी होती है डिसकैलकुलिया, ठीक है ना। कहीं किसी से जो है क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो आप इसको एक बार सबको पढ़कर जाइए। सीखने के लिए आकलन होना चाहिए, फॉर्मेटेड या फिर व्यवस्थित, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव, ठीक है ना। फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव में ही आता है। और हम चलते हैं, देखिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको और भी जो शिफ्ट के हैं एग्ज़ाम देखने हैं, जैसे कि 29 तारीख का, 28 तारीख का, 1 से लेकर 9 तारीख का जो भी एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके जो है सभी शिफ्ट के जो है पेपर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी मैं प्ले लिस्ट में डाल दूँगी 24 तारीख के को, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और आप सारे जो है, मैं बस आपसे यही कहूँगी कि एक बार अगर पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए, आप किसी की भी वीडियो देख लें, किसी एक ही इंसान की जो है सारी वीडियोस देखिए उसकी, कहीं एक यहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, ऐसा क्या है दिमाग घूम जाता है। तो आप एक कहीं कोई देखिए, अगर आप मेरी देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मैंने जितनी वीडियो डाली हैं, आप लोग उस सारी वीडियो को देखकर एक बार जाइए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने
टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ईवीएस जो पोर्शन है, आप मेरा भंडारा 1 और भंडारा 2 वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। सुपर 50 स्पेशल 50 नाम से वीडियोज़ है, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली भी है उससे। मैं खुद देख रही हूँ कि उससे काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में। तो एक बार आप देखिए, इतना आपने पढ़ाई करी, 50 क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर वो 50 क्वेश्चन देखने से आपके 5-6 नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसे देख कर जाइए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।